ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, केजरीवाल को बड़ी राहत, या कहें कि केजरीवाल की बड़ी जीत। थंबनेल आपने देख लिया होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम चल रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और तमाम कोर्ट्स में वो जाते हैं। कहीं से कुछ राहत नहीं मिलती, ईडी उनकी रिमांड ले जाती है। बाकी तो आप सब कुछ देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि देश के सीजीआई, जो सबसे पहले मैं वीडियो में बताता हूं उनके बारे में, देश के सीजीआई साहब जिस तरीके से न्यायपालिका को संभाले हुए हैं, न्याय में एक विश्वास जगाए हुए हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है उनका। जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, लोगों में, एक आम आदमी में कानून के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है, पुनः जो विश्वास पैदा हुआ है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि सीजीआई साहब का काम करने का तरीका ही बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। कानून को, न्याय को, संविधान को सर्वोपरि रखते हैं, सबसे उच्च स्थान पर रखते हैं। और उनके फैसले जो होते हैं बहुत ही कहेंगे कि लैंडमार्क जजमेंट उनके होते हैं, आगे जो समाज है उसको दिशा देते हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव है, वो उसके नामांकन जो हैं वो भी शुरू होने वाले हैं या चल रहे हैं, और बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई करती जा रही है, और उसकी कार्रवाइयों में अगर बात करें तो शायद ही कोई प्रदेश हो जहां पर उसकी कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। जहां भी विपक्षी दल हैं, उन तमाम का ये कहना है कि जहां जहां हमारी सरकार है, उनका दावा है कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर इस तरीके की कार्रवाइयां ईडी कर रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां ईडी कार्रवाई हुई है। बिहार की बात करें, वहां ईडी कार्रवाई हुई है। हेमंत सोरेन की सरकार, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, उन पर ईडी की कार्रवाई हुई। उनका मुख्यमंत्री पद चला गया, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, पूछताछ की, गिरफ्तार किया। वो जेल गए दिल्ली शराब कांड में, और दिल्ली की जेल से उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए, आदेश दिए, और तमाम चीज़ें राजनीतिक रूप से और तमाम चीज़ें संवैधानिक रूप से, तमाम चीज़ें न्यायिक रूप से आप सबने देखी। तो नया सबसे ताज़ा मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अनोखा मसला आया, जिससे कहेंगे कि बहुत बड़ी जीत जो है तमाम विपक्षी दलों को। और फिलहाल सबसे बुरी जो स्थिति में है ईडी की वजह से, वो है केजरीवाल। तो कहेंगे उनकी वो एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी जीत उनको यहाँ से मिल सकती है। तो मसला है सुप्रीम कोर्ट के, सबसे पहले बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल। इनकी पीठ ने ईडी के बारे में एक बहुत बड़ा आदेश दिया है, कहेंगे ईडी को बहुत बड़ा झटका दिया है। मसला यह है कि इस पीठ ने, इस बेंच ने एक पुनर्विचार याचिका ईडी ने जो दाखिल की थी उसको रद्द कर दिया है। ईडी ने एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, उसको पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है उसको अलाउ करेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 29 नवंबर 2023 को एक ऑर्डर दिया था। ऑर्डर ये था कि ईडी तब आपराधिक साजिश या आईपीसी की धारा 120 बी का इस्तेमाल कर पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बना सकती, जब तक कि साजिश मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक ना हो। मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक होने पर ही आप 120 बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। आईपीसी की धारा है। इसके खिलाफ ईडी ने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जो खारिज हो गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिव्यू जो दाखिल किया गया है इसका कोई आधार नहीं बनता, इसको दाखिल करने का। ऑर्डर में कोई भी खामी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जजमेंट है 29/11/2023 का, उसमें कोई भी खामी नहीं। वो जजमेंट एब्सोल्यूट है, जस्ट है, फेयर है। जब उसमें कोई खामी नहीं है तो रिव्यू नहीं बनता उसका, और जब रिव्यू नहीं बनता है, रिव्यू का आधार नहीं बनता है, तो ऐसे में इस रिव्यू को खारिज किया जाता है। तो एक तरह से रिव्यू का खारिज होना, सुप्रीम कोर्ट के, हम आपको डे बाई डे लगातार आदेश आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो ईडी के, कहेंगे कि ईडी की जो काम करने का जो तरीका है, ईडी की जो कार्यशैली है, उनको आए दिन सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगती है। आए दिन कभी उनको फटकार लगती है, कभी उनको नसीहत मिलती है, कभी उनको आगाह किया जाता है, कभी उनके अगेंस्ट में ऑर्डर चला जाता है। लेकिन ईडी लगातार अपनी, कहेंगे कि मनमानियां जो है वो करती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम ऑर्डर्स उनको जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमाम ऑर्डर्स में वो अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च संस्था है, जिसकी कही गई बात जो होती है वो एक लैंडमार्क बात होती है, पूरे देश पर वो बात अप्लाई करती है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी आदेश आता है, कोई भी नसीहत आती है, कोई भी बात उनके द्वारा कही जाती है, तो पूरे देश की न्यायपालिका को मानना उसको मैंडेटरी होता है, वो पूरे देश के नागरिकों को मानना बाध्यकारी होता है। क्योंकि न्यायिक दृष्टिकोण से, संविधान की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है पूरे देश की। तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार ऑर्डर करने पड़ रहे हैं, और ईडी बार बार उनकी
नाफरमानी जो इस तरीके से कर रही है, इनकी रिव्यू पिटीशन भी दाखिल जो खारिज हो जाती हैं। तमाम तरह से तमाम ऑर्डर्स हम रोज आपको डे बाई डे दिखा रहे हैं, और साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि ईडी क्या कर रही है। तो कुल मिलाकर के आज की वीडियो में इतना ही कि इनका जो रिव्यू पिटीशन था 29/11/2023 के ऑर्डर पर, वो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने दो जस्टिस की जो बेंच है उन्होंने खारिज कर दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इन सब के जो लिंक हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।